Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Under which ministry does the Directorate of Enforcement operate? Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Law और Ministry of Commerce? प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? The correct answer of this question is option B, Ministry of Finance. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय. The ED functions under the Department of Revenue, Ministry of Finance, focusing on economic crime enforcement. The ED was established on 1st May 1956 to enforce economic laws in India. The Prevention of Money Laundering Act was passed in 2002, significantly expanding the role of the ED to combat money laundering. ईडी राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका ध्यान आर्थिक अपराध प्रवर्तन पर केंद्रित है. भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, जिसने धन शोधन से निपटने के लिए ईडी की भूमिका का काफी विस्तार किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which section of the Transfer of Property Act 1882 deals with the doctrine of priority? Section 45, Section 46, Section 48 और Section 50? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1982 की कौन सी धारा प्राथमिकता के सिद्धांत से संबंधित है? धारा 45, धारा 46, धारा 48 या धारा 50? The correct answer of this question is option C, section 48. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, धारा 48. Section 48 of the Transfer of Property Act 1882 sets the concept of the doctrine of priority. It is formed on the basis of legal maxim "Qui prior est tempore, potior est jure," which means one who is first in time is better in law. According to the doctrine of priority, the person whose rights were created first in time has the superior legal standing. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1982 की धारा 48 प्राथमिकता के सिद्धांत की अवधारणा निर्धारित करती है. यह कानूनी कहावत "Qui prior est tempore, potior est jure" के आधार पर बनाई गई है, जिसका अर्थ है जो समय में पहले है वह कानून में बेहतर है. प्राथमिकता के सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति के अधिकार समय में पहले बन जाते हैं उसे बेहतर कानूनी दर्जा प्राप्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट पावर डू सीबीआई ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड अबव हैव इन एन इन्वेस्टिगेशन? मैजिस्ट्रेट पावर्स, पावर्स ऑफ स्टेशन हाउस इंचार्ज, जुडिशियल पावर्स और प्रोसिक्यूशन पावर्स? सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के सीबीआई अधिकारियों के पास जांच के संबंध में क्या अधिकार होते हैं? मैजिस्ट्रेट की शक्तियां, स्टेशन हाउस प्रभारी की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां या अभियोजन शक्तियां? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पावर्स ऑफ स्टेशन हाउस इंचार्ज. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेशन हाउस प्रभारी की शक्तियां. Recently in the Arvind Kejriwal versus Central Bureau of Investigation case, the Supreme Court has granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in relation to the CBI FIR regarding the Delhi liquor policy case. CBI officers of the rank of sub-inspector and above have the powers of a station house in charge of a police station for investigation purposes. हाल ही में अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में सीबीआई की एफआईआर के संबंध में जमानत दे दी है. सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के सीबीआई अधिकारियों के पास जांच के उद्देश्यों के लिए पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस प्रभारी की शक्तियां होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ द डीवी एक्ट अलाउज द मैजिस्ट्रेट टू इशू इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स? सेक्शन 12, सेक्शन 23, सेक्शन 125, सेक्शन 20? घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी धारा मजिस्ट्रेट को अंतरिम और एक पक्षीय आदेश जारी करने की अनुमति देती है? धारा 12, धारा 23, धारा 125, धारा 20? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 23. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 23.
Recently, in the X and others versus the state and another's case, the Delhi High Court ruled that maintenance under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is not dependent on the wife's ability to maintain herself, unlike the provisions of Section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973. Section 23 of the DV Act gives the magistrate the authority to grant interim and ex parte orders for immediate relief. हाल ही में एक्स और अन्य बनाम राज्य और अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के प्रावधानों के विपरीत पत्नी की खुद या भरण पोषण करने की क्षमता पर निर्भर नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 मजिस्ट्रेट को तत्काल राहत के लिए अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने का अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a agreement, contract, promise और agreement to sale. जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है समझौता, अनुबंध, वादा, बिक्री के लिए समझौता। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्रॉमिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वादा। एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया जाता है अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह वादा बन जाता है। Now it's time for the practice question. Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, all of the above. सहमति तब निशुल्क मानी जाती है जब इसका कारण निम्न ना हो: जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या उपरोक्त सभी। Send us the answer in the comment section. आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।